राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसको कि हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से कंप्लीट हो चुका था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, तो इसमें हम लोग का पॉलिनेशन आता है और फर्टिलाइजेशन आता है। अगर वीडियो बहुत बड़ा हो गया तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले भी हम लोग का बहुत सारा टॉपिक आता है, जैसे कि हो गया स्टेमन्स के बारे में पढ़ना होता है, पिस्टल के बारे में पढ़ना होगा और पॉलन ग्रेन्स क्या है, ये सब हम लोग देखना होगा। तो सबसे पहले हम आप लोग को प्रैक्टिकल लेवल पे समझाएंगे, जैसे कि क्योंकि ये थोड़ा सा ना ये सब टर्म्स है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हार्ड नहीं है बट कंफ्यूजिंग है। तो सबसे पहले हम आप लोग को प्रैक्टिकल लेवल पे समझाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये तो हम लोग को पता ही है कि कोई भी प्लांट में या कोई भी ट्री में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हम लोग का वो फ्लावर में होता है। तो इसमें जितना भी टर्म्स यूज होगा सारा का सारा फ्लावर से ही रिलेटेड होगा, मतलब जितना भी टर्म्स यहाँ पे लिखा हुआ है वो सारा का सारा एक फ्लावर में होता है। तो बेसिकली इसमें हम लोग इस प्रैक्टिकल करने में हम लोग एक हिबिस्कस का फ्लावर लेंगे, क्योंकि इससे आप लोग बहुत आसानी से समझोगे, ठीक है। तो हिबिस्कस का फ्लावर में आप लोग जो बीच वाला पार्ट देखते हो, फिगर में भी शो हो रहा है, तो जो बीच वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हो जिसमें कि रेड कलर का आप लोग को ऊपर में दिख रहा है, तो ये जो पूरा पार्ट होता है बड़ा सा जो कि सिर्फ और सिर्फ बीच में है, उस पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं पिस्टल, है ना। वो जो बीच वाला जो आप लोग को पूरा पार्ट आप लोग को रेड वाला दिख रहा है हिबिस्कस में, उसको हम लोग कहते हैं पिस्टल। अब पिस्टल के अंदर भी बहुत कुछ होता है, तो वही चीज आप लोग ऊपर से नीचे में देखो तो सबसे पहले आप लोग को ऊपर में स्टिग्मा दिखेगा। वो जो रेड रेड जो आप लोग को सबसे ऊपर में दिख रहा है उसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। उसके थोड़े से नीचे जो ये लाइन है आप लोग को लाइन दिख रहा होगा उसको हम लोग कहते हैं स्टाइल। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बीच वाला पार्ट को, हिबिस्कस का जो बीच वाला पार्ट आप लोग देख रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं पिस्टल। वो पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं पिस्टल। ओके, अब उसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, और उसके जो नीचे वाला जो ये वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टाइल। ओके, स्टाइल। अब जो नीचे वाला जो ओवरी वाला पार्ट होता है वो आप लोग को फ्लावर में नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो लास्ट में हम जो आप लोग को पिक्चर दिखाएंगे उसमें आप लोग आसानी से ओवरी को देख पाओगे, ठीक है। तो नीचे में हम लोग का ओवरी होता है। तो ये था हम लोग का पिस्टल वाला पार्ट। अब हिबिस्कस में आप लोग गौर करिएगा कि आप लोग को कुछ येलो येलो भी दिख रहा है, ठीक है। उसमें आप लोग को येलो येलो भी कुछ दिख रहा होगा जो कि बिल्कुल इस तरह का दिख रहा होगा। तो वो जो येलो कलर का जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं स्टेमन। उसको हम लोग कहते हैं स्टेमन, जो कि बिल्कुल आप लोग को इस तरह का दिख रहा होगा, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेमन, है ना। अब स्टेमन के अंदर जो ऊपर वाला होता है जो कि आप लोग को बेसिकली येलो दिख रहा है, तो वो येलो पार्ट को हम लोग एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। और ये जो नीचे जो आप लोग को ये दिख रहा है उसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। तो स्टेमन में दो पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट, और पिस्टल में 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ये जो आप लोग पिक्चर देख रहे हो, ये जो आप लोग पिक्चर देख रहे हो वो ओवरी के अंदर का पिक्चर है ना। ये जो ओवरी है उसके अंदर का ये पिक्चर है, जिसको कि हम लोग अंदर में आप लोग अगर देखोगे, अगर उसको काट कर तो वो बिल्कुल इस तरह का दिखेगा। और ये वाले पार्ट को हम लोग ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पिस्टल में ये 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर में ओव्यूल होता है, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टेमन किसको कहते हैं? तो हिबिस्कस में ये जो इस तरह का जो आप लोग को दिखता है येलो येलो, जो कि बहुत सारा होता है, इसका क्वांटिटी जो होता है वो बहुत सारा होता है, बट पिस्टल जो होता है वो एक सिंगल ही होता है। इस तरह का जो बीच में होता है उसको हम लोग कहते हैं पिस्टल, और ये जो एकदम बहुत सारा जो ये होता है हिबिस्कस में ये वाला पार्ट उसको हम लोग कहते हैं स्टेमन। ओके, तो अब आई डोंट थिंक सो कि आप लोग को कोई भी डाउट होगा स्टेमन में और पिस्टल में। अब आगे जो हम लोग का टर्म आता है वो होता है पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स हम लोग किसको कहते हैं? एंथर जो होता है, एंथर जो होता है वो पॉलन ग्रेन्स को कंटेन करता है, मतलब कि प्रोड्यूस करता है,
ठीक है। एंथर के अंदर ही हम लोग का पॉलन ग्रेन्स होता है। पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो बहुत ही छोटा छोटा होता है, ये एंथर के अंदर होता है, तो छोटा छोटा पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो ये तो प्रैक्टिकल लेवल पे हम आप लोग को समझा दिए, आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्टेमन जो कि हिबिस्कस का जो येलो वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं हिबिस्कस, या आप लोग कोई दूसरा फ्लावर भी ले सकते हो, क्योंकि हिबिस्कस को समझने में बहुत इजी होता है, इसलिए हम आप लोग को हिबिस्कस सजेस्ट किया। तो जो येलो वाला पार्ट होता है उसको हम लोग एंथर कहते हैं, अंदर उसको फिर ये जो लंबा सा होता है उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। और पिस्टल में ये जो बीच वाला जो सबसे बड़ा पार्ट होता है उसको हम लोग पूरे को पिस्टल कहते हैं। ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा, अंदर उसके नीचे वाले पार्ट को स्टाइल, और जो बीच में होता है जो कि हम लोग को बेसिकली ऊपर से नहीं दिखता है उसको हम लोग कहते हैं ओवरी। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम लोग आगे अपने टॉपिक पे बढ़ेंगे। ओके, द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। किसी भी पौधा का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है हम लोग का फ्लावर, मतलब कि फूल। The stamens are the male reproductive part and the pistil is the female reproductive part. अब क्योंकि फ्लावर है तो उसमें कोई मेल भी होगा रिप्रोडक्टिव पार्ट और उसमें कुछ फीमेल भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो स्टेमन, जिसके बारे में अभी हम लोग बात किए थे थोड़ी देर पहले, तो स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, और पिस्टिल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यही दोनों मिलता है तो फिर जाइगोट फॉर्म करता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग को इतना ही जानना है कि स्टेमन होता है हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पिस्टिल जो होता है वो होता है हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, किस फ्लावर को हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे देखते हैं। The flowers which contain either only the pistil or only the stamens are called unisexual flowers. तो वो फ्लावर जिसमें कि या तो सिर्फ और सिर्फ स्टेमन्स होता है, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या तो सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल होता है, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो वो फ्लावर जिसमें कि या तो स्टेमन्स होता है या तो पिस्टिल होता है, दोनों में से कोई एक ही चीज रहेगा। ओके, तो वैसे फ्लावर को हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। वो फ्लावर जिसमें कि या तो स्टेमन्स रहता है या तो पिस्टिल रहता है, ओके, उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि कॉर्न, मकई का जो पौधा होता है उसमें या तो स्टेमन ही रहता है या तो पिस्टिल ही रहता है। पपाया का जो पेड़ होता है ये भी यूनिसेक्सुअल है। और कुकुम्बर जो होता है वो भी उसमें सिर्फ स्टेमन ही रहता है या तो पिस्टिल ही रहता है। ठीक है, तो वैसा फूल जिसमें कि या तो सिर्फ स्टेमन होता है या तो पिस्टिल होता है, मतलब या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। आगे हम लोग का बाइसेक्सुअल फ्लावर। द फ्लावर्स व्हिच कंटेन बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो वो फ्लावर्स जिसमें कि दोनों रहता है, स्टेमन्स भी रहता है और पिस्टिल भी रहता है, उसको हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना, जिसमें कि हम लोग का स्टेमन्स भी रहता है और पिस्टिल भी रहता है, उसको हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये जो हम लोग हिबिस्कस का एग्जांपल लिए थे ना, वो हम लोग का एक तरह का बाइसेक्सुअल फ्लावर था, क्योंकि उसमें हम लोग का स्टेमन भी था और उसी में हम लोग का पिस्टिल भी था। ठीक है, तो दोनों का दोनों चीज था। तो हिबिस्कस का जो फूल होता है वो एक तरह का हम लोग का बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। इसका एग्जांपल है मस्टर्ड, रोज और पिट्यूनिया। ओके, आगे है एंथर कंटेन्स pollen grains which produce male gametes। ठीक है, अब ये जो मेल गैमेट्स होता है जो कि रिप्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। ठीक है, तो ये मेल गैमेट्स कहाँ प्रोड्यूस होता है, हम आप लोग को बताए थे कि pollen grains कहाँ रहता है। pollen grains हम लोग का एंथर में रहता है ना, एंथर जो होता है उसमें हम लोग का pollen grains रहता है। अब यही pollen grains जो होता है वो प्रोड्यूस करेगा हम लोग का मेल गैमेट्स को। एंथर के अंदर pollen grains रहता है और वही pollen grains जो होता है वो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स को। ओके, अब पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एक पिस्टिल जो होता है वो क्या का बना होता है, स्टिग्मा का बना होता है, स्टाइल का बना होता है
ओवरी का बना होता है। द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल। अब ये जो फीमेल गैमेट होता है वो कहाँ बनता है? तो वो हम लोग का बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही बनेगा। तो वो हम लोग का बनता है, ये जो पिस्टल था हम लोग का, इसके ओवरी वाले पार्ट में हम लोग का क्या बनता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोग का कहाँ पे बना? एंथर पे बना था। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोग का कहाँ बना? फीमेल गैमेट, मतलब कि वो हम लोग का बना ओव्यूल में। ठीक है। In sexual reproduction, a male and female gamete fuse to form a zygote. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि एक मेल और फीमेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज करेगा। फ्यूज करने का मतलब होता है मिलना, मिल के वो बनाएगा जाइगोट को, वो फॉर्म करेगा, है ना। मेल गैमेट्स कहाँ बनता है? एंथर के पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेट्स बनता है। फीमेल गैमेट्स कहाँ बनता है? तो पिस्टल के ओवरी में हम लोग का फीमेल गैमेट्स बनता है। एक और बार सुन लो, मेल गैमेट्स हम लोग का कहाँ बनता है? तो पॉलन ग्रेन्स के, एंथर के पॉलन ग्रेन्स में हम लोग का मेल गैमेट्स बनता है। फीमेल गैमेट्स कहाँ बनता है? तो पिस्टल के ओवरी वाले पार्ट में हम लोग का फीमेल गैमेट्स बनता है। ये दोनों मिलेगा आपस में और जाइगोट को फॉर्म करेगा। तो इसमें बस इतना ही था कि कैसे मेल गैमेट्स बनता है, कैसे फीमेल गैमेट्स बनता है, और दोनों फ्यूज जब होता है, दोनों एक साथ जब मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। ठीक है। तो इस वाले टॉपिक में जो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, बहुत ही डीपली, और जितना मतलब आप लोग को पढ़ना था उतना आप लोग जान चुके हैं। और इसमें आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी डाउट होगा। इतने अच्छे से हम समझा चुके हैं कि I'm damn sure कि आप लोग को अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबा हो चुका है, तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर आप लोग को सच में समझ में आया होगा तो ही आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना। चलो बाय, टेक केयर, बाय।